थैंक यू। सब लोग एक साथ एक मन होकर बुलंद आवाज में कहें हालेलुया। और एक साथ एक मन होकर, आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको यहां पर क्यों बुलाया? आपको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से इकट्ठा होकर अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका क्यों दिया है मालूम है? क्योंकि आप कोई भी प्रचार प्रार्थना घर में भी बैठ के कर सकते हो। आप कोई भी प्रचार आजकल ऑनलाइन घर में बैठकर आप सुन सकते हो। लेकिन जो संगति है, वो संगति इकट्ठा होने से होता है। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, भाता है जब उसके बच्चे इकट्ठा होकर उसकी संगति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और जब आप ध्यान से सुने, जब माता पिता से दूर बच्चे काम पर चले जाते हैं, चाहे सुबह जाकर शाम को आए या हफ्ते में एक बार आए या महीने 2 महीने में एक बार इकट्ठा हो, जब आपके परिवार के मेंबर इकट्ठा होते हैं, वो आ गया काका, आ गई मेरी बेटी, आ गया मेरा बेटा, जब इकट्ठा होते हैं ना और इकट्ठे बैठकर टेबल पे खाना खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? तो परिवार के जो सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग, दादा दादी हो, मम्मी डैडी हो, कोई भी हो, उनके सीने में एक ऐसा आनंद होता है ना, अच्छा मेरे बच्चे, क्या बात है आज इकट्ठा हैं। ऐसे ही परमेश्वर को भी आनंद आता है जब उसके बच्चे इकट्ठा होकर उसकी संगति करते हैं। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, वो संगति में, जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, हम खुदा की संगति में आए ना। अगर खुदा की संगति में आए और खुदा को आनंदित कर दिया। बहुत सारे लोग तपस्या में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, बड़े उपवास करते हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरा खुदा तू मेरे ते मेहरबान हो जा, मेरे पिता तू मेरे पे दया कर, मेरे उत्ते अपनी मेहर बरसा दे। वो बरसेगी नहीं बरसेगी मुझे नहीं पता, नहीं, वो तो प्रभु को पता है कि प्रभु तुम पर दया कब करेगा। वो परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि उसने अपने कलाम में लिखा है, जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा, ये मेरी मर्जी है, और कब करूंगा ये भी उसकी मर्जी है। लेकिन जब आप इकट्ठा होते हैं ना, बड़ी तपस्याएं, बड़े उपवास, बड़ी प्रार्थनाएं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती हैं, नहीं कर सकती, वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप जब इकट्ठा होकर उसकी महिमा करते हैं ना, और आनंद के साथ उसके चरणों में धन्यवाद करते हैं, आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को आनंद देता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लिखा कलाम के अंदर है, निर्लज्ज जाति के लोगों, इससे पहले यहोवा के क्रोध का भड़कता हुआ दिन तुम इकट्ठे हो जाओ। तुम्हारा इकट्ठा होना प्रभु को भाता है। बोलो आमीन। अभी समझ में है तुम्हारे इकट्ठे होने में परमेश्वर को कितना आनंद आता है? यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें आज संगति के लिए, और निकालें प्रभु के वचन से होली कम्युनियन। प्रभु यीशु मसीह, मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस घड़ी प्रभु जी जो आपने समय हमारे जीवन में ठहराया, जो वचन की शिक्षा आपने हमारे लिए भेजी है, जो गहरी बातें, जो गहरे भेद पिता परमेश्वर आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं, जो प्रकाशन प्रभु जी आप हमें देना चाहते हैं, जो अपनी लाइट, अपनी सच्ची ज्योति का प्रकाश हमारे जीवन से अंधकार को नाश करने के लिए जो आपने भेजा है, मेरे पिता उसे मैं ग्रहण करता हूं। हम सब मिलकर उसे ग्रहण करते हैं और हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को हम तैयार करते हैं आपके वचन की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, आपकी गहरी बातों को समझने के लिए,
अपने दिलो दिमाग पर मेरे पिता आज हम आपका कब्जा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे शरीर की इंद्रियों पर, बॉडी के एक एक ऑर्गन पर मेरे पिता आपका कब्जा होने पाए। दुष्ट शत्रु हमें भरमाने न पाए। हमारे दिमाग और विचारों को केवल परमेश्वर का अधिकार होने पाए। बोलो आमीन। बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं आज का मन्ना ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की गहरी बात को समझने के लिए मैं तैयार हूं। कहीं आमीन। गुड़िया बेटे, बेटे आप यस एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें और निकालें प्रभु के वचन से मैथ्यू की किताब और चैप्टर 26 जल्दी से निकालें। चैप्टर 26 चैप्टर 26 और उसकी 26 और 27 और 28 आयत को हम पढ़ेंगे। लेकिन 26 चैप्टर में 26 आयत को जब आप खोलेंगे तो वहां पर लिखा है 26 का 26 में ऊपर हेडलाइन दी है प्रभु भोज। क्या लिखा है? क्या लिखा है? आधो की आवाज आ रही है, आधो की नहीं। क्या लिखा है? प्रभु भोज। पढ़ेंगे 26 का 26। यस। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने प्रार्थना की होगी, प्रभु भोज लिया होगा। अलग अलग चर्च में जाकर या किसी संगति में इकट्ठा होकर आपने प्रभु भोज जरूर लिया होगा। लेकिन आज परमेश्वर आपको जो समझाना चाहते हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने दिलो दिमाग को परमेश्वर के हवाले करें। बहुत गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। प्रभु भोज लिखा, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। क्या मांगकर तोड़ी? यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यीशु ने जब रोटी उठाई और तोड़ने से पहले क्या मांगा? आशीष को मांगा। वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। एक रोटी को उठाकर तोड़ने से पहले परमेश्वर ने आशीष को मांगा। आशीष को मांगा और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरे शरीर का हिस्सा है। ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है। बाजू वाले को हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो। जगाओ जगाओ जगाओ, कहीं रोटी किसी की मिस ना हो जाए। प्रभु भोज सबको मिलना चाहिए, सबको जगाओ। बोलो जागते रहो, जागना बहुत जरूरी है। यस, फिर से। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, लो खाओ, ये रोटी नहीं, मेरी देह है। अगर इस रोटी को तुम खाओगे
तो ये रोटी नहीं है, ये मेरी देह है। अब यहां पर देह का क्या मतलब है शायद आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे चलेंगे और आगे क्या लिखा। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। अब जो ध्यान से समझने की बात है, जब उसने रोटी उठाई, तो यीशु ने रोटी ली। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, रोटी को उठाया और रोटी को तोड़ने से पहले क्या मांगा? आशीष। रोटी को तोड़ने से पहले आशीष मांगी। तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। अब यहां पर समझने की बात क्या है कि रोटी आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ये मेरी देह है, खाओ। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, कटोरा लेकर धन्यवाद किया। रोटी तोड़ने से पहले आशीष मांगी और कटोरे में से पीने से पहले धन्यवाद किया। बोल हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। रोटी तोड़ने से पहले आशीष मांगी और कटोरे में से पीने से पहले धन्यवाद किया। ये नोट करना जरा। उसके बाद क्या कहा? रोटी को कहा था, लो खाओ, ये मेरी देह है। और उन्हें देकर कहा, जब कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, तुम सब इसमें से पियो। और 28 में क्या लिखा? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बोला आमीन। जो बहुतों के लिए, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त। बाबूजी वाले को हाथ लगाओ, फिर से कहीं जागते रहो। पापों की क्षमा। फिर मेरे पीछे कहीं, पापों की क्षमा। पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। समझ में आ गया? परमेश्वर ने जब प्रभु भोज किया अपने चेलों के साथ, प्रभु भोज क्यों लिखा यहां पर? क्योंकि प्रभु भोज में बैठे थे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस भोजन में शामिल थे। परमेश्वर वहां पर उपस्थित थे चेलों के साथ। जब परमेश्वर ने रोटी तोड़कर खाई और वाचा का लहू उनको दिया, उस भोजन को उस समय प्रभु भोज क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु स्वयं वहां पर भोजन में शामिल थे। उस भोज में अगर कोई, मान लो आपके घर में कोई स्पेशल मेहमान आया है, उस भोज में वो शामिल होगा, तो आप याद रखेंगे कि हमारी पार्टी में फलाना फलाना बंदा आया था। तो प्रभु भोज यहां पर इसलिए लिखा है कि उस भोज में चेलों के साथ भोज में प्रभु शामिल थे, प्रभु स्वयं वहां पर शामिल थे। बोला आमीन। अब प्रभु भोज का मतलब क्या हुआ? जिस भोजन में, जिस भोज में खाते हुए, पीते हुए, करते हुए खुदा की उपस्थिति हो, प्रेजेंस हो, वो प्रभु भोज है। और जिस भोजन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वो भोजन है लेकिन प्रभु भोज नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? जिस भोज में प्रभु शामिल ही ना हो, जिस भोज में प्रभु शामिल नहीं है,
वो प्रभु भोज कहां से होगा? और जिस भोज में प्रभु शामिल है वो प्रभु भोज है। जिनको समझ में आ गया कहीं हालेलुया। अब आपके भोजन के समय अगर आपके साथ परमेश्वर बैठे हैं, आप जब जब कई लोग बोलते हैं प्रभु भोज तो चर्च में होगा, बिल्कुल होगा, चर्च में भी होता है प्रभु भोज। और परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि प्रभु भोज, बहुत सारे लोग सोना गए, दोबारा चेक करना जरा। यस, क्यों बोल रहा हूं मैं? बहुत सारे लोग घर में खाना खाते हैं, आपके खाना खाते समय क्या परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर होती कि नहीं? होती कि नहीं? प्रभु भोज कभी भी, कहीं भी, हर समय, हर दिन, कभी भी, कहीं भी आप ले सकते हैं। बोल हालेलुया। कई लोग समझते हैं कि शायद प्रभु भोज चर्च में होगा। मैं प्रभु भोज के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। प्रभु भोज की रीति, प्रभु भोज की रीति है जो सदा से चलती आई है। लेकिन मैं आत्मिकता में एक प्रकाशन आपको देना चाहता हूं जो मैंने नहीं, परमेश्वर ने आपको दिया है, कि जिस भोज में क्या लिखा? प्रभु भोज। और यहां पर आप गहराई से पढ़ेंगे तो स्वयं परमेश्वर ने रोटी लेकर तोड़ी और वाचा का जो कटोरा लहू था वो स्वयं अपने हाथों से दिया। चेलों के साथ वो भोजन कर रहे हैं। उस भोज में प्रभु शामिल है कि नहीं? आप बताएं, उस भोज में प्रभु शामिल है कि नहीं? और जिस भोज में प्रभु शामिल हो वो प्रभु भोज है। अब आपके घर में शाम के समय, रात के समय आपका परिवार जब इकट्ठा होता है, 4-5 लोग आप इकट्ठा होते हैं और आप हमेशा प्रार्थना करके रोटी तोड़ते हैं, हमेशा प्रार्थना करके तो रोटी खाते हैं, तो क्या खुदा वहां होते कि नहीं होते? नहीं, नहीं होते। पूछो क्यों? पूछो क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उन्हें पुकारते नहीं हैं, क्योंकि आप उन्हें बुलाते नहीं हैं, उनका खाली नाम लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। प्रभु ने कहा जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे और मेरा स्मरण करेंगे, मतलब मुझे पुकारेंगे, तो मेरी प्रेजेंस वहां पर होगी। मतलब विश्वास की है। जब आप प्रभु भोज अपने घर में 2 या 3 लोग मिलकर जब आप करेंगे, ध्यान से सुनना, इसके बाद कुछ और भी गहरी बात है। जब आप अपने घर में एक साथ एक मन होकर, एक मन होना बहुत जरूरी है, एक साथ एक मन होकर प्रभु का नाम लेकर जब आप खाना खाएंगे प्रे करके, तो प्रभु भोज वो भी है। बोलो आमीन। उस भोज में भी प्रभु शामिल होते हैं, लेकिन आप विश्वास के द्वारा बुलाओगे, विश्वास करोगे तो, और अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।